भारी बारिश आंधी तूफान के बीच में ऐसे मना हमारा अक्षय तृतीया। घर पे से निकले थे बाहर सामान लेने के लिए, निकलते ही इतनी आंधी तूफान में फंस गए कि एक साइड रोड पे खड़े थे। यहाँ पे हमें दिखती है ये गाय माता जो ऑलरेडी पानी में भीगती हुई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशान अगर बारिश में कोई होता है तो वो होते हैं आसपास के छोटे छोटे दुकानदार और जो भी रोड साइड में सब्जियां वगैरह लगाते हैं, जीव जंतु जानवर, ये बारिश में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ी बारिश थमी और मौसम का जायजा लिया तो जायजा लेते ही हम लोग आगे बढ़े। देखा तो बादल अपना गुस्सा कम कर ही नहीं रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। इतना तो कोई दिल टूटा आशिक भी ना रोए जितना कल ये बादल रो रहे थे। खैर, क्या बोलूं। थोड़े ही जैसे ही पानी रुका आगे बढ़े तो वहां पे देखा फिर बारिश होने लग गई। फिर धीरे धीरे हम लोग पहुंचे उस शॉप पे जहाँ पे हमें काम था। आज था अक्षय तृतीया और लेना था हमें गुड्डा गुड़िया और उनके लिए सामान। गुड्डा गुड़िया तो हम लोगों ने पहले ही ले लिए थे, क्योंकि कल बहुत बारिश हो रही थी तो वो बेचारे सारे पन्नी में लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ थी एक दूल्हे की शॉप। जिसको भी शादी का मन हो रहा हो इसे देख करके बिल्कुल मत करना, बर्बादी का दूसरा नाम है। खैर, यहाँ पे ये मैंने लिया ये दो माले, जो कि एक गुड्डा और एक गुड़िया के लिए था। अक्षय तृतीया में मध्य प्रदेश में ये नियम है कि यहाँ पे दो जोड़े पूजे जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा जिनकी शादी कराई जाती है। और पहले तो हम ये रिवाज बहुत धूमधाम से मनाते थे। तो ये है प्यारे दूल्हा दुल्हन आज के हमारे, और ये है प्यारी दुल्हन का लहंगा जो कि मैंने लिया है लाल रंग का। अब ढूंढते हैं दूल्हे की पगड़ी और उसके कपड़े। तो पगड़ी में मुझे ग्रीन कलर की पगड़ी ही बहुत अच्छी लगी और मैंने यही पगड़ी फाइनल की थी। क्योंकि पगड़ी के बहुत सारे कलर्स थे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और बार बार चीज़ों को लगा लगा के देख रही थी कि भाई कौन सी लूँ, कैसी लूँ। तो लास्ट में मुझे ये हरी वाली ही थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की फील हुई और मैंने इसी को ले लिया। इसके बाद बारी आ जाती है भैया, पगड़ी हो गई अब कपड़े। तो नीचे ये पहले रखने के लिए इन लोगों के जोड़े के लिए मैंने ये यहाँ पे दो गद्दियाँ ली हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। ये रेड वाली गद्दी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में किसी की शादी होने जा रही है और मैं किसी की शादी में आमंत्रण लेने जा रही हूँ। ये यहाँ पे दो गद्दियाँ मैंने फाइनल करी। फिर ली दुल्हन की बहुत ही प्यारी सी चुन्नी। यार ये चुन्नी तो फटी निकल गई। ये चुन्नी थोड़ी सी टॉर्च मतलब ऐसे फटा हुआ कपड़ा था तब भी पसंद नहीं आया। लास्ट में मैंने एक रेड कलर की चुन्नी ली। ये है दूल्हे का कपड़ा, थोड़ा सादा दिख रहा है शादी के हिसाब से, पर क्या करूँ यही कपड़े अवेलेबल थे। तो इसमें है धोती और कुर्ता। अब शादी की बात हो तो ज्यादातर कपल धोती और कुर्ता ही तो पहनते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने धोती और कुर्ता ही फाइनल किया। तो जो मैंने बहुत सारे कलर्स देखे थे पर सफ़ेद लेते नहीं है। ये है हमारे बड़े वाले कान्हा जी के कपड़े जो मम्मी ने कहा था लेकर आना। तो ये कुर्ता मैंने अपने दूल्हे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें वैरायटी वैरायटी के कपड़े मिले कान्हा जी के, जिसमें कि ये वाला मुझे सबसे अच्छा पीस लगा और यही मैंने ले लिया था। पर देखो मेरी किस्मत यहाँ पे भी खराब है, क्योंकि जो कपड़ा मैंने सेलेक्ट किया वो ऑलरेडी फटा हुआ है। और जब मैं घर पहुंची तो मम्मी का गुस्सा उससे भी ज्यादा मेरे ऊपर फट गया कि तूने फटा हुआ कपड़ा कैसे ले लिया। यार सच बताऊं, मुझे दुकान में नहीं समझ में आया कि वो कपड़ा फटा हुआ है। इतनी सारी वैरायटी देखकर, इतने अच्छे अच्छे कपड़े देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। आप बताओ इन सारी ड्रेसेस में आपको कौन सी ड्रेस कान्हा जी की अच्छी लगी। मुझे तो ग्रीन अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली, क्योंकि रेड येलो ब्लू ये सारे कपड़े ना हम लोग जन्मों जन्मांतर से पहनाते आ रहे हैं और ऐसा कोई रंग का कपड़ा नहीं है जो हमारे कान्हा जी ने ना पहना हो। खैर, ये कान्हा जी जो जिनको मैं कपड़ा लेकर जा रही हूँ ये हमारे हैं भी नहीं, ये है मेरी बुआ के जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर ये कान्हा जी उन्हीं के थे। ये बहुत हैवी थे और मेरे घर में 4 कान्हा जी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा हैवी यही है। तो यहाँ पे हमने ये बहुत सारी ड्रेसेस में से ये फाइनल ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। दुकान में मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कपड़ा फटा हुआ है, अदरवाइज़ मैं इसे कभी नहीं लेती। नेक्स्ट हम लोग निकले पान और फूल लेने। तो यहाँ से हम लोगों ने पान और फूल लिया और बाकी का पूजा का सामान भी हम लोग रास्ते में लेते हुए निकल गए। तो बीच रास्ते में हमें मिली सब्जी मंडियाँ। अब सब्जी मंडियों में फल सब्जियाँ ये सारा कुछ भरा हुआ था, लेकिन आधे से ज़्यादा सब्जी मंडी बारिश होने की वजह से खाली थी। एक बात बोलूँ, बारिश के बाद का नज़ारा ना एक नंबर होता है। कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलो, जब बारिश के बाद की वो पहली धूप तुम्हारे मुंह पे पड़ती है ना और ठंडी ठंडी हवाएं तुम्हारे बालों को पीछे करती है, हाय हाय, पूरा माहौल ही बढ़िया हो जाता है। खैर, हम लोग यहाँ पे निकले आगे
मतलब बहुत सारा सामान लेना था, तो यहाँ पे ये कटहल रखे हुए थे, बहुत सारे फ्रेश कटहल ना, एकदम दाल वो कहते हैं डाल से तोड़े हुए, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ये जोड़े दिखे, पर हमें लेने थे ये छोटे छोटे टुकड़े। अब हम लोग प्रॉपर उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पे ना शरबत पिलाया जाता है। कल मिट्टी का घड़े में पानी रख करके और द्यूल द्यूल यानी कि चने की दाल उसमें डाल करके शरबत बनाया जाता है और वो सभी में बांटा जाता है। तो ये रिवाज यूपी वालों सब लोग तो जानते ही होंगे। एमपी में ये रिवाज ना होकर के गुड्डा गुड़िया की पूजा होती है। हम लोग बेसिकली यूपी से हैं पर रहते हैं एमपी से हैं, इसलिए हम लोग दोनों रिवाज फॉलो कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बात तो बस खुशी मनाने की है ना, तो इसलिए हम लोग दोनों रिवाज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से गौर कर रही थी और वो था लोगों की कारीगरी। इतने प्यारे प्यारे मटकों पे मतलब ये किसान और ये बाकी लोग कितने अच्छे से कारीगरी करते थे। यहाँ पे हमने लिए 2 छोटे-छोटे मटके और इसी पे हम लोग पूजा भी करेंगे और थोड़ा-थोड़ा शरबत बनाकर सबको दे भी देंगे। इससे नेक भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये निकलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाली है बहुत ही यम्मी, क्योंकि यहाँ पे मैं करने वाली हूँ बहुत सारी अपनी पेट पूजा, क्योंकि मेरे पास नहीं है कोई काम दूजा। अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो पेट पूजा करना तो बनता है यार। सबको भूख लगाती है, इतनी वैरायटी वैरायटी चीजें देखने के बाद भी जो इंसान खाना ना खाए ना, ट्रस्ट मी वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। बट मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं खाती हूँ। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, देखो जिस नज़ारे की मैं बात कर रही थी ना, वो एक्चुअली यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। इतना प्यारा था यार कि देखते ही मतलब यही सड़ा हुआ सारा सीन अभी मैं देखते हुए निकल रही थी। पर जब बारिश के बाद में ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी सबसे पेटेंट और फेमस है बबलू डेयरी। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हमें मिठाई लेनी है। मिठाई भी मैंने ली थी मलाई चाप। सारी मिठाइयों में आग लगी हुई है भैया, 500 के नीचे की कोई मिठाई ही नहीं है। खैर, अब मिठाई चाहे जितनी की भी हो लेनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1 किलो मलाई चाप ली। मलाई चाप इसलिए क्योंकि मुझे ना खोए से ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे रस वाली मिठाइयाँ पसंद है। नेक्स्ट मैंने और पापा ने ली बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जिसे कहते हैं लस्सी, और ये पूरी ड्राई फ्रूट से भरी हुई थी। तो बस ठंडी ठंडी लस्सी गरम गरम माहौल में अच्छी लगने लगी। और मैं थोड़ी सी ना मैसी टाइप की हूँ, यानी कि मेरे से एक बार में चीज़ें ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ गए तो देखा कि ये आम का पेड़ पूरा आम से लदा हुआ था। यार मैंने कैसे अपने आप को रोका, मन कर रहा था रास्ते का एक पत्थर उठाकर मारूं और 2-4 आम लेकर जाऊं। घर आती मुझे और भूख लगने लग गई। फ्रिज में रखे थे कटे हुए फ्रूट्स, सब मैंने उठाए और गटागट खा लिए। उसके बाद यहाँ पर आकर क्या देखती हूँ कि ये राक्षस यहाँ पे पूरा मंडप हिला हिला के इसके सारे पत्ते तोड़े डाल रही है। तो मैंने इसको भगाने की कोशिश की और नीचे मम्मी ने अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे गोबर से सबसे पहले लीप के गौरा माता रखी गई, उसके बाद बहुत सारे कलर से और आटे से यहाँ पे मम्मी मेरी बना रही थी चौक। अभी ये वाली चौक जो होती है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ ही बनती है। मध्य प्रदेश में ये चौक नहीं बनती, बल्कि मैं कहती हूँ ना कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पूजा होती है। यहाँ पे ये मुझसे लड़ रही थी कि मुझे भी डालनी है, और इसने ना बीच में कलर डाल डाल के पूरी चौक का सत्यानाश कर दिया था। हम नहीं सुन रहे हैं, मम्मा मम्मा सुनो तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा शैतानी कर रही थी। मम्मी बार बार कह रही थी इसको लेकर जा, लेकिन कहाँ लेकर जाऊं यार, ये कहीं जाने वालों में से है भी तो नहीं ना। मैं क्या कर रही इसमें, अभी सब बना ले तो उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी बनाऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, तो छोटा बच्चा कर लो। यहाँ पे ये इस तरीके से परेशान कर रही थी, प्लीज मान तो जाओ, यहाँ पे बात फैल फैल के परेशान कर रही थी कि भाई मैं किसी से बात नहीं प्लीज करूँ, बाबू मुझे मान सबसे पहले जाओ। चौक डलवाओ तब तुम लोग मेरे रिश्तेदार नातेदार हो, अदरवाइज मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और फैल फैल के इस पानी तरीके से 360 डिग्री रोटेट कर करके अपनी बातें मनवा ही लेती है, क्योंकि इसे रोना और नाटक करना बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हो गई थी सारी तैयारियाँ, ये बन गए थे हमारे गुलगुले, सारे पूजा का सामान, और ये सज गया प्यारा सा मंडप जो मेरी माता राम ने ही सजाया था। बहुत सुंदर लग रहा था, और सारी तैयारियां आज उन्होंने ही कंप्लीट की थी, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने ही किया था। यहाँ पे मैं तैयार होकर के थोड़े बहुत मटक चटक लटक रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था उस छुटकू को लेकर के पूजा कराने के लिए। तो अगले मेरे ब्लॉग में मिलते हैं।